दोस्तों, मेरा नाम बिमल है और आप देख रहे हैं गॉड ब्लेस ऑफिशियल। आज थोड़ा सा अलग बात करेंगे, ऑब्वियसली बाइबल से ही लेकर। लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो जब हम किताबों को पढ़ते हैं तो क्या होता है, कभी कभार हम सोच में पड़ जाते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं। इसके लिए हम बहुत सारे कन्फ्यूज़न हमारा मन में आ जाता है। तो उसी के बारे में थोड़ा सा मैं बात करूँगा कि जब आज जो मैं सिखाऊंगा कि ये सीखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, थोड़ा बहुत मैंने बहुत कुछ सीख लिया बाइबल के बारे में। क्योंकि जब हम प्रेरितों का काम पढ़ते हैं तो क्या पढ़ रहे हैं हमें जानना चाहिए कि जब प्रेरितों का काम पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ रहा हूँ, तो उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। जैसे कि अगर मैं उत्पत्ति का किताब पढ़ रहा हूँ तो हाँ, हम देखते हैं कि हाँ, उत्पत्ति किताब में ये है वो है, या हम गिनती पढ़ रहे हैं। जो भी बाइबल में जितना टोटल 66 किताबें हैं, जब हम पढ़ते हैं तो उसको हमें समझना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि ये किताब क्या है, वो किताब क्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपना बाइबल को खोलेंगे। कहाँ खोलेंगे? कोई किताब में नहीं जाना है, हमें कहाँ जाना है? अपना बाइबल के जो पहले है, जो किताबों का नाम लिखा गया है, हम उसी पे जाएंगे। पहले हम पुराना नियम से हम देखेंगे। तो पुराने नियम में अगर आपके पास पेन है तो आप नोटबुक या बाइबल में ही आप कर सकते हैं कि उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था विवरण तक, वहाँ पे हम एक बॉक्स बनाएंगे। उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था विवरण तक हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे और बॉक्स बना के एक साइड में लिखेंगे कि ये लॉ बुक है, मतलब व्यवस्था किताब है। जब हम उत्पत्ति पढ़ रहे हैं या व्यवस्था विवरण पढ़ रहे हैं, इसका मतलब हम क्या पढ़ रहे हैं, कौन सा किताब है? व्यवस्था की किताब हम पढ़ रहे हैं। तो उसके बाद आता है यहोशू से लेकर एस्तर तक ये हिस्टोरिकल बुक है, मतलब इतिहास का बुक है। जब भी हम चरित्र, जो भी पुराना राजा थे उनके बारे में ये इसमें हम पाते हैं। तो यहोशू से लेकर एस्तर तक ये क्या पुस्तक है? हिस्टोरिकल है। तो यहाँ पे भी हम अपना नोटबुक में या उसी बाइबल में हम उसको बॉक्स बना के लिख सकते हैं। उसके बाद आता है अय्यूब से लेकर सृष्टि गीत तक, मतलब जॉब से लेकर सॉन्ग ऑफ सोलोमन तक, इसको हम बोलेंगे पोइटिकल बुक, मतलब कविताएं। क्योंकि यही किताबों में बहुत सारे लेखक ने अपना कविता लिखा है। तो उसके बाद आता है यशायाह, मतलब आइज़ाया टू मलाकी, उसको हम बॉक्स बनाएंगे या कॉपी बुक में लिखेंगे। ये जो आइज़ाया टू मलाकी है, ये प्रॉफिटिक बुक है। जब भी हम पढ़ेंगे कि आइज़ाया या मलाकी जो भी पढ़ेंगे तो हमको दिमाग में हमेशा रखना चाहिए कि मैं प्रॉफिटिक बुक पढ़ रहा हूँ। तो ये था पुराना नियम। अभी नया नियम में देखेंगे। और आप सोच रहे हैं क्या नया नियम में भी ऐसा हो सकता है? जी हाँ मेरे दोस्तों, नया नियम में भी ऐसा ही कुछ है। तो लेकिन उसमें थोड़ा सा अलग है, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा उसमें भी अलग है। तो उसको भी हम देखेंगे। अभी नया नियम का जो सूची पत्र है हम वहाँ खोलेंगे बाइबल में, तो वहाँ से अभी देखेंगे पहले क्या आता है, मत्ती। तो मत्ती से लेकर यूहन्ना तक, इसको हम बोलेंगे गॉस्पेल, मतलब सुसमाचार की किताबें, मत्ती से लेकर यूहन्ना। उसके बाद आता है प्रेरितों के काम। प्रेरितों के काम मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे कि प्रेरितों का काम हिस्टोरी बुक है, तो हिस्टोरी बुक है। उसके बाद आता है रोमियो से लेकर जूत तक, मतलब रोमन से लेकर जूत तक। तो ये होता है कि ये लेटर, मतलब चिट्ठी है, लेटर टू चर्चेस एंड इंडिविजुअल। ये मंडली लोगों को चिट्ठी लिखा गया है और व्यक्ति विशेष लोगों को लिखा गया। उसके बाद आता है प्रकाशित वाक्य, मतलब रेवलेशन, इसको हम बोलेंगे प्रॉफिटिक बुक। तो ये था नया नियम का। तो पुराना नियम और नया नियम में जो अलग अलग करके मैंने आपको बताया है। उम्मीद करता हूँ जब हम बाइबल पढ़ेंगे, जब हम मत्ती का किताब पढ़ेंगे, तो हमें दिमाग में रहना चाहिए कि हाँ, मैं सुसमाचार पढ़ रहा हूँ। या जब हम रोमियो पढ़ रहे हैं या कुरिन्थी पढ़ रहे हैं, तो हमारे दिमाग में होना चाहिए कि हाँ, मैं चिट्ठियाँ पढ़ रहा हूँ। या प्रकाशित वाक्य जब हम पढ़ रहे हैं तो हमारे दिमाग में होना चाहिए कि क्या पढ़ रहे हैं, प्रॉफिटिक बुक पढ़ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस छोटी सी वीडियो में आपको कुछ मैं सिखाने पाया। ये वीडियो आप दूसरे को भी शेयर कीजिए और मेरे चैनल में अगर आप नया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। सबको जय मसीह की।